हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम आपकी कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए वर्कबुक मिली है अभी अंग्रेजी की अंकुर वर्कबुक। तो इसमें आज हम देखेंगे आपका सप्ताह 4 है ना, R32 से लेके R38 तक और पेज नंबर आपका 35 से 42 तक। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। सप्ताह नंबर 4 में क्या क्या आपको दिया गया है, इसमें सप्ताह 3 तक मैंने पहले की वीडियो में करवाया है, तो आप उसको चैनल पे जाकर उसको आप ज़रूर से देखें। आज इसमें देखेंगे सप्ताह 4 दिवस 1। इसमें लिखा है शिक्षक द्वारा पुकारे गए शब्द को सुनकर उनके चित्रों पर सही का निशान लगाइए। मान लो आपके शिक्षक ने आपको बोला डॉग, तो आप यहाँ देखेंगे डॉग कौन सा है और उसमें सही का निशान लगाएंगे। अगर शिक्षक ने बोला एलिफेंट, तो यहाँ देखेंगे आप एलिफेंट कौन सा है और उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपको शिक्षक स्कूल में करवाएंगे। वो जो भी शब्द बोलें उनमें आपको घेरा करना है। जैसे शिक्षक ने बोला कार, तो आप कार में सही का निशान लगाएंगे। शिक्षक ने बोले बस, तो आप यहाँ देखेंगे बस कौन सी है और बस में घेरा लगाएंगे। उसी प्रकार से शिक्षक ने यहाँ बोले मैंगो, तो आप मैंगो में यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। फिर शिक्षक ने बोले अगर ऑरेंज, तो आप यहाँ पे ऑरेंज में लगाएंगे। शिक्षक ने बोले बनाना, तो आप यहाँ पे बनाना में लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको देख कर लगाना है। अगर शिक्षक ने बॉल बोला तो बॉल लगाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षक आपसे ये स्कूल में करवाएंगे। मैंने आपको ये उदाहरण के लिए बताया है। इसके बाद देखते हैं। और बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ताकि आपके अभी जो एग्ज़ाम होगी आपकी ओलंपियाड होने वाली है ना, उसके बाद ओलंपियाड एग्ज़ाम में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उनके अभ्यास कैसे होते हैं, इसकी वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ। तो वो आपको मिल सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा जो होती है उनमें कैसे कैसे अभ्यास प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि वो आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए देखते हैं अगला लिखा है यहाँ पर चित्र से टोकरी तक एक रेखा खींचकर चित्रों को सही टोकरी में रखें और उदाहरण देखें। यहाँ पर लिखा है चित्र से टोकरी तक हमें रेखा खींचना है ना। तो टोकरी कहाँ है, देखो यहाँ पर ये नीचे है टोकरी। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले एनिमल। तो एनिमल कौन से हैं, जैसे ये हाथी एनिमल हो गया है ना, ये बंदर एनिमल है। और क्या है, बस इतने ही दो एनिमल है यहाँ पर। तो दो लाइन यहाँ पर खींच दीजिए है ना। उसके बाद देखते हैं अब ये थिंग यानी होता है वस्तु। तो वस्तु कौन कौन सी है, जैसे ये है वस्तु एक है ना, फिर ये छाता एक वस्तु हो गई, ये गमला एक वस्तु है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब उसके बाद है यहाँ पर प्लेस है ना, क्या लिखा है, प्लेस लिखा है। तो प्लेस यानी होता है स्थान, प्लेस लिखा है तो प्लेस यानी स्थान। तो क्या है, जैसे ताजमहल एक प्लेस है, तो ताजमहल से आप रेखा खींच दीजिए। मंदिर एक प्लेस है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दो रेखाएं खींचनी है। इसके बाद लिखा है पीपल है ना, पीपल। तो पीपल में देखेंगे हम लोग यानी कौन कौन से हैं, तो ये डॉक्टर भी है और ये बढ़ई का काम कर रहा है ना, लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम, तो ये भी एक लोग है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लाइन खींचनी है, दो दो चीज़ों को मिलाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में मिलान करेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम आपका सप्ताह 4 दिवस 1 में R34 है ना, R34। इसमें लिखा है निर्देशों के आधार पर सही चित्र पर घेरा बनाएं जैसा नीचे दिया गया है। यहाँ लिखा है गुड मॉर्निंग, क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग कौन सा, ये तो सो रहा है, तो ये मॉर्निंग नहीं होगी है ना। ये देखो ये उड़ गया, तो ये मॉर्निंग है। तो इस प्रकार से इसमें घेरा लगा हुआ है। ऐसे ही अब हम यहाँ दूसरा देखेंगे, तो यहाँ लिखा है हाउ आर यू है ना, यानी तुम कैसे हो। तो देखो हाउ आर यू कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है ना हाथ मिला के हाउ आर यू। ये तो बाय बोल रही है, तो ये वाला चित्र नहीं होगा है ना। तो इस प्रकार से आपको इसमें घेरा लगाना है। उसके बाद यहाँ लिखा है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय। दोपहर का समय कौन सा है, तो ये यहाँ तो चांद दिख रहा है, तो ये नाइट का समय होगा, तो ये गलत है। दोपहर का समय ये है, देखो सूरज थोड़ा ऊपर रहता है दोपहर में, तो सूरज ऊपर है। तो इस प्रकार से इसमें आप गोला लगाएंगे। तो ऐसे आपको करना है बच्चों इसको। इसके बाद है आपका सप्ताह 4 दिवस 2 है ना, R35। तो इसमें लिखा है नीचे दिए गए चित्र से रेखा खींचकर सही बॉक्स में डालें। अब यहाँ नीचे देखो क्या है, फ्रूट्स है ना, मतलब यहाँ लिखा है कि समथिंग यू ईट है ना, समथिंग यू कैन ईट, मतलब हम क्या खाना चाहते हैं या हम क्या खा सकते हैं। तो क्या खा सकते हैं, तो जैसे ये सेब खा सकते हैं, तो इस बॉक्स में घेरा लगा दो। आइसक्रीम भी खाना है तो इसमें लगा देंगे, इसमें तीर का निशान बना देंगे। मैंगो खाएंगे तो इसमें ऐसे तीर का निशान हम लगा देंगे है ना। अब क्या बोला है, क्या नहीं खा सकते हम, तो जो चीज़ नहीं खा सकते उसको इस बॉक्स तक ले आएंगे। जैसे कार, तो यहाँ पर ऐसे एरो बना दो। ये कीड़ा है तो ऐसे बना दो। ये बॉल का भी यहाँ तक बना देंगे। चश्मा का भी हम ऐसे बना देंगे है ना। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर
रेखा खींचकर बॉक्स में मिलान करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे सप्ताह 4 दिवस 5 में आपका है R36। इसमें लिखा है कैपिटल लेटर पर घेरा बनाएं और जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर कॉमन या क्वेश्चन मार्क कॉमा या क्वेश्चन मार्क लगाकर उदाहरण देखना है ना। तो कैपिटल लेटर बड़े अक्षर यहाँ लिखा है व्हाट इज़ हिज नेम, है ना। तो देखो डब्लू क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पर गोला लगा दिए और नेम के बाद क्या लगेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो यहाँ हमको ऐसे लगाना है। उसके बाद सेकंड में देखिए टच यू हैंड्स टोज एंड नीज, है ना। तो टी क्या है, कैपिटल है, तो टी में हमको गोला लगाना है। उसके बाद तीसरा में देखो क्या लिखा है, डू यू गो टू द स्कूल। तो देखो डू डी कैपिटल है तो हम डी में यहाँ पर घेरा लगाएंगे, सिर्फ डी में लगाना है आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, डब्लू में, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ टी में हो गया, यहाँ पर हमको डी में लगाना है और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आई कैपिटल है तो आई में लगा देंगे, बस हो गया, यहाँ पे एक ही कैपिटल है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब यहाँ पे अगला है, यहाँ डब्लू में आप गोला लगाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ एच कैपिटल है तो एच में हम यहाँ पर घेरा लगाना है आपको और यहाँ पर डॉट कर देना है ना, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है 6 तक, है ना। तो ये हुआ आपका R36। इसके बाद हम देखते हैं सप्ताह 4 दिवस 6 में R37। इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को यानी सही करके हमें लिखना है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है ना, जैसे ये आई लाइक ये साथ में मिल गया है तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, है ना। टू देखो ईट ऑरेंज लिखा है, मतलब संतरा खा रहा है, तो ईट ऑरेंज सब साथ में लिख दिया तो इसको हमको अलग करके लिखेंगे, ये गलत है। अब इसको हम लिखेंगे आई लाइक टू ईट ऑरेंज, तो ये सही हुआ। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है द रैट इज़ बिग, तो हम इसको लिखेंगे द रैट इज़ बिग, तो ये सही करके लिखे हमने। फिर यहाँ लिखा है दिस इज़ माई हैट, तो ये सही तो है लेकिन टी इसमें बड़ा होगा, है ना, कैपिटल टी होगा, तो पहला वाला टी कैपिटल लिखेंगे, इज़ माई हैट। इस प्रकार से ही इज़ माई ब्रदर, तो माई ब्रदर साथ में लिखा है तो इसको अलग करना है, ही इज़ माई ब्रदर। इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसे इसको सुधार कर लिखेंगे। यहाँ माई डॉग इज़ स्मार्ट, तो माई एम बड़ा रहेगा यहाँ पर, तो एम बड़ा लिख दी हमने, है ना, माई डॉग इज़ स्मार्ट। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है सुधार कर, यहाँ पर थोड़ा जो गलत लिखा है उसको सुधार कर हमें इसमें लिखना है। इसके बाद है R38 सप्ताह 4 दिवस 6 में हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है आपको कि सामान्य अभिवादन के लिए सही शब्दों का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है सामान्य अभिवादन के लिए सही शब्दों का प्रयोग, तो देखिए यहाँ लिखा है एक्सक्यूज मी, है ना। तो एक्सक्यूज मी वाला शब्द क्या होगा, ये एक लड़का जा रहा है, हम उसको पीछे से बुला रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी बोलेंगे, तो ये हो गया एक्सक्यूज मी, है ना। उसके बाद दूसरा है जैसे सॉरी, तो ये देखो ये सब सामान गिर गया है तो ये इसको क्या बोल रही है, सॉरी, तो इसके लिए ये वाला आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है प्लीज़, तो देखो हाथ जोड़ के हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, तो ये हो गया प्लीज़, ये हाथ जोड़ के बोल रहा है तो ये आ गया। अब थैंक यू, देखो ये किसी को गिफ्ट देते हैं तब थैंक यू बोलते हैं, है ना, तो ये देखो ये थैंक यू का आ जाएगा, ये गिफ्ट दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसको आपको सही शब्दों से मिलान करना है, तो इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं सप्ताह 4 दिवस 6, यहाँ पर लिखा है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, और यहाँ पर क्या लिखा है, देखो जैसे यहाँ BR है, यहाँ GL है, DR CL, तो इनको मिलाना है। अब ये UM है तो यहाँ क्या आएगा, DR आ जाएगा, ये है ना, UM लिखा है यहाँ पर, UM लिखा है तो यहाँ क्या आएगा, DR, और ये क्या है, ड्रम है, तो DR हम लिख देंगे तो ये पूरा ड्रम बन गया। उसी प्रकार से ये क्या है, ये कौन सा कलर है, ब्राउन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, BR, यहाँ BR लिख देंगे हम तो ये पूरा क्या हो गया, ब्राउन हो गया, है ना। तो BR लिख देंगे तो क्या हो गया, ये ब्राउन हो गया। उसी प्रकार से ये ग्लास है तो यहाँ क्या आ जाएगा, GL आ जाएगा, तो हम यहाँ GL लिख दिए। फिर ये क्या है, क्लाउड, क्लाउड यानी मौसम, तो ये CL आ जाएगा यहाँ, तो ये क्लाउड हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, विपरीत शब्दों के लिए सही जोड़ों के चित्रों को मिलाएं, है ना। विपरीत के लिए सही जोड़ों के चित्रों को हमें मिलाना है, तो ओपन का क्लोज हो जाएगा, फ्रंट का बैक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको मिलाएंगे, है ना, मतलब फ्रंट यानी सामने, बैक यानी पीछे, ओपन यानी खुला और ये क्लोज यानी बंद। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। तो ये आपका सप्ताह 4 तक कंप्लीट हुआ बच्चों। इसके बाद हम आगे सप्ताह 5 देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।